Just give me a moment, guys. I think N was in the lobby. Okay. Is my screen visible to you? Can anyone please acknowledge me? Is my screen visible to you? Please, guys, speak up. Okay. Okay. Thank you, Mahesh. सो लास्ट डेमो सेशन में हम लोगों ने देखा था बेसिकली नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क के बेसिक फंडामेंटल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। सो आज की इस डेमो सेशन की जो मेरी एजेंडा है, इसमें बेसिकली हम इंटरेक्शन करेंगे। एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, बेसिकली होता क्या है नेटवर्क इंजीनियर, कैसे हम डील करेंगे प्रोडक्शन नेटवर्क, मैनेजमेंट नेटवर्क, ये सब डिस्कशन करेंगे। सो हेलो हाय, माय नेम इज राजेश कुमार साहू, वेलकम टू नेटवर्कर। तो मुझे एक बार ये बता दो, लास्ट सेशन आपने जितने भी बंदे अभी लॉबी में हो ना, लास्ट सेशन कौन कौन ज्वाइन किया था, बेसिकली ये बता दो। मुझे तो इतना पता है रजत जैना ने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था। और जो नए बंदे आए हुए हैं, प्लीज मुझे बता दो लास्ट सेशन उन्होंने ज्वाइन किया था या नहीं। ओके। ओके। सो बेसिकली हमारी जो आज की एजेंडा है, हम थोड़ी बहुत समझेंगे नेटवर्कर है क्या, बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हो, ये प्लेटफॉर्म है क्या, आपकी फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे। बेसिकली ऑनलाइन में आज के ज़माने में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप नेटवर्क कोर्स पढ़ सकते हो, या फिर खरीद सकते हो, या फिर सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देन व्हाई यू गाइस आर चूजिंग नेटवर्कर, क्यों आप लोग नेटवर्कर चुनोगे और क्यों नेटवर्कर से ही आप सर्टिफिकेट लोगे, ये बेसिकली थोड़ी बहुत समझते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारे नेटवर्किंग के फील्ड है, जो आपको सीसीएनए, सीसीएनपी एंड भरसा नेटवर्क, एचडी1, फायरवॉल, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ डील कराते हैं। और आप पढ़ते भी हो, बहुत सारे बंदे वहां पे भी पढ़ते हैं, बहुत सारे इंजीनियर वहां पे भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन व्हाई यू गाइस आर चूजिंग नेटवर्कर, सो इसकी जो सिंपल सी फंडामेंटल है, हमारी जो एक्चुअल बेस है, या फिर हमारी जो एक्चुअल मोटो है, वो नेटवर्किंग कोर्स ही करानी हमारी मोटो है। नेटवर्क इंजीनियर को एज ए हैंड्स ऑन नेटवर्क इंजीनियर बनाना इन प्रोडक्शन नेटवर्क एंड मैनेजमेंट नेटवर्क। हमारी और दूसरी प्लेटफॉर्म के अंदर जो डिफरेंस है, वो सिंपल सी एक डिफरेंस है। जब आप दूसरी कोई प्लेटफॉर्म में जाते हो ना, वहाँ पे आपको हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। वो आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ाएंगे, हम लोग भी आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही पढ़ाएंगे। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा, वहाँ की जो नेटवर्क एक्सपर्ट आपको पढ़ाएगा, वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेगा। लेट्स से एक बंदा है L1 बंदा, वो L2 में स्विच करना चाह रहा है। लेकिन आप वहां पे जैसे ही जाते हो ना, वो सीधा आपको पढ़ाने लगते हैं OSPF क्या होता है, BGP क्या होता है, PBR क्या होता है। हम लोग वो पर्टिकुलर चीजों को क्या करेंगे, थोड़ी सी लो लेवल में पढ़ाएंगे, आपको नेचुरल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। लेट्स से यू मस्ट बी लाइक इंग्लिश आपको आती है, हिंदी आती है, ओडिया आती है, या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, हम उसी लैंग्वेज में आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। दूसरी, हम लोग इसमें हर एक सेशन के बाद 1 to 1 सेशन भी कराएंगे, किसी का कुछ डाउट भी हो, डाउट क्लियरिंग सेशन भी कराएंगे। तीसरी चीज, जो भी लैंग्वेज हम, जो भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हम आपको सिखाएंगे, लेट्स से मैं आपको HD1 पढ़ा रहा हूँ, तो HD1 ऐसे नहीं मैं डायरेक्ट हाई लेवल टर्म आपको यूज करूंगा, HD1 ये होता है वो होता है इंडस्ट्री में इसलिए चलता है, नहीं। हम जो भी चीजें आपको पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। पहले आपकी बेसिक क्लियर कराएंगे, फिर आपकी एडवांस क्लियर कराएंगे, फिर आपको कोर तक लेके जाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन एंड लाइक जॉब, जॉब एक्सपीरियंस, दिस थिंग्स वी विल प्रोवाइड यू। यहाँ पे जैसे नेटवर्किंग की बात करूँ, आई एम राजेश कुमार साहू, हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग फील्ड। करंटली आई एम एज एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर विद IBM इंडिया। ओके। सो मैं आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊंगा, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग मैं आपको क्लासेस कराऊंगा, CCNA CCNP तक मैं आपके साथ रहूंगा एज ए मेंटर। आफ्टर दैट आपको अगर नैक पढ़ना है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोलर पढ़ना है, SD1 पढ़नी है, WLC पढ़ना है, पालोल्टो नेटवर्क या फिर जूनिपर नेटवर्क या फिर चेक पॉइंट नेटवर्क आपको पढ़नी है, तो हमारे पास भी वेराइटी काइंड ऑफ नेटवर्क एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लाइक 15 year ऑफ एक्सपीरियंस, 20 year ऑफ एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं हमारे पास, वो आपको पढ़ाएंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है, जैसे आपको समझ नहीं आता, आप रिपीट क्लास भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग क्लास भी पढ़ सकते हो, 1 to 1 मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। अगेन, हम आपको जॉब, ऐसे नहीं कि जॉब मैं आपको दूंगा, जॉब गारंटी ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता। या फिर मेरी मानना है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अगर जॉब देता है कि मैं जॉब गारंटी देता हूँ, आप जॉब मैं आपको दूंगा ही दूंगा, तो काइंड ऑफ आप एक सही रास्ते में नहीं हो। क्यों?
क्योंकि देखो एज ए नेटवर्क इंजीनियर जो हम आपको पढ़ाते हैं और जो एक्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क में चलता है वो अलग होता है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बीजीपी की एक दो रूल ही बता सकता हूँ, लेकिन आप प्रोडक्शन नेटवर्क में जाओगे बीजेपी के 10 रूल आप वहां पे देखोगे। सो इसीलिए आपकी जो मोटो रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, मैं चीजों को समझूं, लॉजिकली हर एक चीज को समझूं, कैसे काम करता है बीजेपी, कैसे काम करता है एचडी वन, कैसे काम करता है, मेरे पास राउटिंग था एचडी वन क्यों आया, ये बेसिक ना आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदा क्या करते हैं, सीधा L3 L2 में पुश करते हैं, हाई पैकेज लेते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता, फिर वो आते हैं कोर्स करवाने या फिर कोर्स करते हैं कहीं ना कहीं से। सो ये चीजें आपको नहीं करना। आपके पास प्लेटफॉर्म है नेटवर्कर, हम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपके साथ, आपको जो भी डाउट है वन टू वन आप पूछो। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं रियल टाइम सिनेरियो आपको, रियल एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा पाऊँ। मैं जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करेंगे आपको रियल एनवायरनमेंट पढ़ाने की, समझाने की। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो नेटवर्कर हो या फिर एनीथिंग एल्स हो, हम यहाँ पे आपको जो पढ़ाएंगे वो रियल सिनेरियो आप कहीं पे भी फेस नहीं करोगे। मैं आपको दो चार पॉलिसी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे ऐसे काम करता है बस बता सकता हूँ, लेकिन जब रियल एनवायरनमेंट में आप जाओगे वहां पे आपको मल्टीपल रूल के साथ डील करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमेशा अपनी बैकग्राउंड क्लियर रखो, ताकि आप प्रोडक्शन नेटवर्क, मैनेजमेंट नेटवर्क एंड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को क्या कर सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो। राइट। अगेन जैसा मैंने कहा, आप यहाँ पे जॉब पैसा दे रहे हो, जैसे आपने कोर्स खरीदा पैसा दे रहे हो, क्लास कर रहे हो, आप यहाँ पे आप यहाँ क्या देते हो, दो चीजें आप हमें देते हो। एक तो आपकी टाइम देते हो, दूसरा आपकी पैसा देते हो। सो आई रेस्पेक्ट दिस टू थिंग्स। हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, वन टू वन सेशन प्रोवाइड करेंगे, ये बस कहने की चीज नहीं है, ये हम लोग आपको रिटर्न में भी दे सकते हैं। हम लाइव क्लास देंगे 100%। एंड आपको जॉब एश्योरेंस देंगे, ऐसे नहीं जॉब गारंटी देंगे, हम आपको एज ए जॉब करने के लायक बना देंगे। आपकी फंडामेंटल्स क्लियर करवा देंगे, आपको इंटरव्यू में बैठाएंगे। बाकी जॉब लेना नहीं लेना वो आपकी कॉल रहेगी। आप चाहो तो जॉब लो, ना चाहो तो मत लो। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि जॉब हम आपको देंगे ये गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, नेटवर्कर में आप जब तक हो, दो चीज आपको एडवांटेजेस मिलेगी। दूसरी क्या मिलेगी, एक तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट बैठा हुआ है, मैं एक्सपर्ट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं बहुत ही कम जानता हूँ वो बहुत ज्यादा जानता है वो मेरे ऊपर हंसेगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। हम सब इंजीनियर्स हैं। मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैं आपके ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी आप मुझे पैसा देते हो। तो जहां पे आप पैसा देते हो ना, वहां पे आपको बिल्कुल वन टू वन पूछना चाहिए, जहां पे भी आपको डाउट हो। लेट्स से मुझे डाउट है, मैं सीख नहीं पा रहा, क्या बता रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा। सो उसी टाइम आप अपनी हैंड रेज करो और पूछो, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बैठे हुए हैं एज ए मेंटर। वी आर मेंटर्स, वी आर नॉट इंजीनियर फॉर यू। आई एम एक्सपर्ट इन नेटवर्क्स ओनली इन माई ऑफिस, बट फॉर यू आई एम जस्ट ए मेंटर। आप पैसा दे रहे हो, सही से पढ़ो। दूसरी चीज, आपको मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जितने भी लाइव लाइव सेशन होगी, लाइव क्लासेस होगी, उसको आप ज्वाइन करो। ऐसे नहीं कि मैंने पैसा दे दिया, मुझे सर्टिफिकेशन मिल गया, जॉब भी कह रहे हैं दे देंगे अच्छी खासी, रिक्वेस्ट करके जॉब भी ले लूंगा, लेकिन अब मैं टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ आप मत करना। आप क्लासेस ज्वाइन करो, कोई डाउट आती है उसमें पूछो, लैब्स करो। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हम देखेंगे, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है हमारी, हम उससे देखेंगे कैसे हमें टैकल करना है। दूसरी चीज, कोई बंदा अगर आप में डेस्कटॉप सपोर्ट में है, जैसे बहुत सारे बंदे क्या करते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट में आते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट में भी L1 L2 L3 होती है। लेट्स से बहुत सारे बंदे L2 डेस्कटॉप सपोर्ट में आते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, नेटवर्क में कैरियर अपनी बनाना चाहते हैं। सो मैं हाईली उन्हें रेकमेंड करूंगा, वो क्या करे, सेशन को ज्वाइन करे, कोर्स हमारी हमारी कोर्स को खरीदे एंड कोर्स पढ़ाई करे। ठीक है। और ऐसे भी नहीं हमने आपसे पैसा ले लिया, ईएमआई करवा ली, फिर हम क्लास ही नहीं करवा रहे, ऐसे भी सिनेरियो आपको नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ एक एडवांटेजेस आपको मिलेगी, हम आपसे ईएमआई नहीं करवाएंगे। ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन किया, क्लासेस किया, हर मंथ आप पेमेंट कर रहे हो, आपको अगर एक मंथ भी लग रहा है ना कि ये सही से मेरा क्लास नहीं हो रहा, यहाँ से मैं कुछ सीख नहीं पा रहा, दूसरे महीने से आप पैसा मत दो। ये चीजें भी यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। सो मतलब जीरो पीस ऑफ माइंड में आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। आपको सिर्फ चाहिए क्या, कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए लैब करने के लिए, और लैब करने के लिए लैपटॉप चाहिए। अगर आपके पास लैब करने के लिए लैपटॉप भी नहीं है, हम आपको क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ही देंगे जहाँ पे आप लैब को समझ सकते हो, लेकिन आपको एंड डिवाइस पे करने के लिए आपको लैपटॉप वहाँ पे चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है। अगर समझ नहीं है थ्योरी कैसे काम करता है, लॉजिकली कैसे चलती है नेटवर्क, तो मोबाइल से भी आपके काम हो जाएगा। ठीक है।
मेरे पास भास्ट काइंड ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स है, जैसे L1 इंजीनियर भी मेरे पास है, L2 इंजीनियर भी है, L3 इंजीनियर भी है। जिस भी टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ना है, बस आप कोर्स खरीदो एंड एनरोल हो जाओ। वो हमारी हेडेक है, हम आपको कैसे नेटवर्क इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन ये जो माइंड पे बैठा के आप लोग चलते हो ना कि जॉब मुझे मिलेगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर क्लास नहीं करोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो कोई भी आपको जॉब नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, चाहे आप क्लास करो ना करो आपको जॉब दे देते हैं। लेकिन जॉब देने के बाद प्रोडक्शन नेटवर्क में आप जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो नेटवर्क में काम करोगे आप, मैं नहीं करूंगा। मैं तो बस आपको टेक्नोलॉजी समझा सकता हूँ, बैकग्राउंड क्लियर करा सकता हूँ, लेकिन जॉब आप करोगे। तो इसीलिए मेरी हाईली आपको रिक्वेस्ट ये रहेगा, जो हम आपको समझाते हैं उसे आप समझो। नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन करो, फिर हम आपको समझाएंगे। 10 बार यहाँ पे पूछ लो, लेकिन अपने क्लियर करो, फंडामेंटल्स क्लियर करो। ऐसा नहीं कि L3 में मैं बैठ गया, L2 में मैं बैठ गया, मेरी फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पढ़े जो भी बंदा पढ़ता है ना, उसकी एक मोटो रहनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आया हूँ इस प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और कह रहे हो कि मुझे सब आता है, मैं तो बस यहाँ पे आता हूँ ऐसे बैठने के लिए, तो वो माइंडसेट अपने क्लियर करो। पहले अपने माइंडसेट ऐसे बनाओ कि मैं अगर किसी से सीख रहा हूँ, तो ये बंदा है मेरी टीचर, मैं हूँ इसका स्टूडेंट। मैं यहाँ से इसके पास से कुछ सीखूंगा, ना ही इससे सिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, सो थोड़ी सी नेटवर्क इंजीनियर के कैरियर पाथ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो नेटवर्क इंजीनियर कैरियर पाथ, नेटवर्क इंजीनियर को तीन टाइप के बेसिकली डिवाइड किया गया हुआ है। L1, L2 एंड L3। L1 क्या होता है, लेवल 1। L2 क्या होता है, लेवल 2। L3 होता है लेवल 3। आउट ऑफ दैट आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आपके कैरियर को स्विच करने के लिए, लाइक साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और नेटवर्क इंजीनियर में बने हूँ, इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, तो वो भी हमें आगे देखेंगे। तो सिंपल से अगर बात करूं नेटवर्क इंजीनियर का कैरियर ओवरव्यू। सो नेटवर्क इंजीनियर क्या होता है, कोई भी कंपनी आपकी होती है, वहां पे इंटरनेट सर्विसेज को एनेबल, डिसेबल और मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास जो कंपनी में बंदे हायर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क इंजीनियर। जो नेटवर्क के साथ डील करता है, और जो डेस्कटॉप के या फिर डेस्क सपोर्ट के साथ डील करता है, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट। एंड डेटा सेंटर मैनेजमेंट, डेटा सेंटर मॉनिटरिंग जो बंदा करता है, उसे हम कहते हैं डेटा सेंटर ऑपरेटर। लाइक गुड, if we are talking about network engineer, there are three roles: network engineer L1, L2 and L3। कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है नेटवर्क इंजीनियर का, नेटवर्क इंजीनियर डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योर एफिशिएंट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी कंपनी अगर आपकी है, लेट से मेरे पास कंपनी है XYZ, वहां पे इंटरनेट सर्विस चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे आएगा इंटरनेट उस कंपनी पे, सिक्योरिटी कैसे रहेगी, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कौन करता है, नेटवर्क इंजीनियर करता है। उसके अंदर फिर थ्री रोल होती है, L1, L2, L3। L1 बंदे की सिंपल काम क्या रहती है, वो फिजिकल काम ज्यादा करता है, जैसे केबलिंग हो गया आपकी, पैचिंग हो गया, आईओ हो गया, पंचिंग होना हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, बहुत सारे काम कौन बंदा करता है, L1 करता है। L1 बेसिकली जो प्रोडक्शन नेटवर्क या फिर मैनेजमेंट नेटवर्क में डिवाइस को जाके डे टू डे में एक्सेस करता है, या फिर आपकी मंथली कोई साफ सफाई हो गया, वो बंदा कौन करता है, L1। जैसे कंपनी की बात करूं, बहुत बड़ी मेरे पास लेट्स से कंपनी है जिसका नाम हीरो है। हीरो के अंदर मेरे पास 50 स्विच लगे हुए हैं। तो उस 50 स्विच के अंदर 50 रैक भी होंगे, तो उस रैक को साफ सफाई, फाइबर मेंटेन, कॉपर केबल मेंटेनेंस, ये सब काम कौन करता है, लेवल 1 इंजीनियर करता है। अगेन लेवल 2 बंदे की अगर बात करूं, लेवल 1 जो बंदा होता है ना, उसी की जस्ट अपग्रेडेड वर्जन कौन होता है, लेवल 2। लेवल 2 क्या करता है, वो L2 एनवायरनमेंट को मैनेज करता है। स्विचिंग एंड बेसिक राउटिंग ये बंदा करता है कौन, L2 इंजीनियर। ये क्या करता है, L2 इंजीनियर मैनेज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस। जितने भी आपके ट्रबल शूटिंग रिलेटेड पार्ट होते हैं, वो L2 बंदा ही करता है। ठीक है, अगेन L1 बंदे की अगर सैलरी 10,000 है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, L2 बंदे की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। सिंपल। उसके बाद जो बंदा आती है या फिर करियर ग्रोथ होती है, वो होती है L2 पे। L2 के बाद होती है L3 पे। L3 बंदा क्या करता है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, राउटिंग, स्विचिंग, डेटाबेस माइग्रेशन, ये सारा बंदा कौन संभालता है, वो L3 इंजीनियर बेसिकली संभालता है। ओके, L3 बंदा जो होता है, वो मास्टर इन L2 एंड L1 होता है, क्योंकि वो बंदा L1 में भी गुड है, L2 में भी गुड है, तभी जाके वो L3 में बैठा हुआ है। L3 इंजीनियर फोकस ऑन आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड रिजॉल्विंग क्रिटिकल नेटवर्क इंसिडेंट। रियल टाइम नेटवर्क सिनेरियो में जो भी क्रिटिकलिटी, जो भी ट्रबल शूटिंग आती है, वो L3 बंदे के पास आती है। ठीक है, और नॉर्मली देखा गया है इंडिया में L3 बंदे हमेशा रिमोट लोकेशन में बैठते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इसकी सैलरी बहुत ही हाई पैकेज में आती है। थोड़ी सी आगे चलते हैं।
रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय लेवल्स, इनके लेवल वाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अब वो हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी L1 इंजीनियर का क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, जय मेरे पास प्रोडक्शन नेटवर्क है, यहाँ पे 50 यूजर बैठे हुए हैं, 50 यूजर इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। कोई भी यूजर को लेट्स से इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू हो रही है, इंटरनेट लैगिंग, इंटरनेट ब्लफरिंग, इंटरनेट स्लोनेस हो रही है, तो कौन बंदा पहले जाता है यूजर के पास, L1 बंदा जाता है। जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं ना, ये यूजर इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, यूजर इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं। ठीक है, यूजर के साथ डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन करना, उनकी प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, रिजोल्व करना और टिकट क्लोजिंग करना, वो डेस्कटॉप सपोर्ट करता है। तो लाइक दैट L1 इंजीनियर भी सेम करता है। L1 इंजीनियर क्या करता है, यूजर इंटरेक्शन करता है, यूजर को जाके पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ ताकि मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, मेरी L1 बंदा करता है, राइट। आफ्टर दैट यूजर इंटरेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा, यूजर इंटरेक्शन कौन करता है, L1 नेटवर्क इंजीनियर। सो L1 नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल इज द बिगिनिंग ऑफ द नेटवर्क कैरियर। अगर आप नेटवर्क फील्ड में अपने फ्यूचर बनाना चाहते हो, सो L1 इज द फर्स्ट लेवल। L1 आपकी लेवल 1 होती है, जहां से अपनी नेटवर्क इंजीनियर के कैरियर आप शुरू करते हो। उसके बाद रूट मैनेजमेंट, या फिर जिसको आप कहते हैं रूटीन मैनेजमेंट। कोई भी नेटवर्क है उसको मेंटेनेंस की जरूरत होता है, हर 6 महीने, हर 7 महीने, या फिर हर एक साल, हर एक 12 महीने के अंदर आपको क्या करना है, सारे रैक्स को साफ सफाई, टैगिंग वगैरह, वो सब कौन करता है, मेरी रूटीन मैनेजमेंट उसे हम कहते हैं। जिसे हम कहते हैं रूटीन मैनेजमेंट, या फिर बहुत सारे कंपनी में ऐसे भी होता है जिसे हम शट डाउन पीरियड कहते हैं। जैसे हीरो होंडा, ये सारे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन नेटवर्क हैं। यहाँ पे क्या होता है, हर 6 महीने में शट डाउन होता है, ये कंपनी 6 7 8 दिन के लिए छुट्टी रहेगी, जिसमें L1 इंजीनियर क्या करेगा, सारे जितने भी आपके नेटवर्क रैक्स है ना, उनको साफ सफाई, क्लीनिंग वगैरह ये सब करवाएगा। वो L1 इंजीनियर का काम होता है। कुल मिला के ये बात करूँ, L1 इंजीनियर की ज्यादा से ज्यादा फिजिकल काम रहता है, पैसिव काम रहता है। उसके बाद स्किल एंड सर्टिफिकेशन। L1 इंजीनियर बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग आना चाहिए। नेटवर्क कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, नेटवर्क की ब्लूप्रिंट कैसे होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। कुल मिला के डेस्कटॉप सपोर्ट की थोड़ी सी अपग्रेडेड चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, और वेल एंड गुड, आपके पास अगर CCNA है तो आप L1 के लिए बहुत ही अच्छा प्रोफाइल ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली CCNA जो होती है वो L2 या फिर L3 के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है, सो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, आप अगर L1 इंजीनियर के लिए जाना चाहते हो, तो आपके पास सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग होना चाहिए। मेरे पास जो सर्टिफिकेशन हम आपको देते हैं वो फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग पे ही देते हैं। आउट ऑफ दैट आप क्या सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कॉम्टिया की N+ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। लाइक L1 के बाद आती है मेरे पास L2। L2 क्या, जैसे मैंने कहा था, एडवांस ट्रबल शूटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन इस बंदे को आना चाहिए। लेट्स से मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर L2 हूँ, या फिर आप एक नेटवर्क इंजीनियर L2 हो। आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कंपनी के अंदर, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इश्यूज को हैंडल करना। अगेन आपकी L1 जो इंजीनियर है उससे मॉनिटर करना। जैसे आप L2 इंजीनियर बैठे हुए हो, आपके नीचे कौन काम कर रहा है, आपके नीचे L1 इंजीनियर काम कर रहा है। सो आपका काम क्या होता है, L1 इंजीनियर से काम करवाना। ऐसा नहीं कि आप जाओ लाइन पे, आप जाओ यूजर से इंटरेक्शन करो, आप जाओ रैक साफ करो, नहीं, ये आपका काम नहीं होता। आपका काम क्या होता है, L1 इंजीनियर से काम करवाना। मतलब L1 इंजीनियर की रिपोर्टिंग रहती है L2 इंजीनियर को, एंड L2 इंजीनियर की रिपोर्टिंग रहती है L3 इंजीनियर को। लाइक इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। L2 इंजीनियर क्या करता है, जो इंसिडेंट आते हैं, जैसे आप लोग कहते हो टिकट्स आते हैं, या फिर यूजर की कॉल आती है, जैसे आप क्लोज करते हो, लाइक इसमें भी लाइक जीरा टूल्स हो गया, या फिर IT सहायक टूल हो गया। उस टूल में यूजर ने जो भी नेटवर्क रिलेटेड है, कैश रेज किया होगा, इंसिडेंट रेज किया होगा, उसके रिलेटेड आप सोल्यूशन देते हो, उसको क्लोज करवाते हो। एंड क्लोज करने के लिए L1 इंजीनियर की आप हेल्प लेते हो, उसे लाइन पे भेजते हो, या फिर उसे यूजर के पास भेजते हो, जा इस टिकट को जाके तो क्लोज करके आ जा, उसके बाद मुझे बता तूने कैसे क्लोज किया। सो कुल मिला के L2 इंजीनियर जो होती है वो एज ए सिट टाइप की जॉब होती है। आप एक जगह पे बैठते हो कंपनी में, और L1 इंजीनियर से काम करवाते हो। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है, आप उसमें एनरोल होते हो। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। L2 इंजीनियर की दूसरी जो काम रहती है, नेटवर्क मॉनिटरिंग भी रहता है। लाइक भाई इट्स माई लाइक PRT, जिससे आप नेटवर्क की मॉनिटरिंग कर रहे हो, या फिर सोलर विंड आप आपके नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप गोल से कर रहे हो। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्किंग मॉनिटरिंग टूल्स। ओके, सो वो नेटवर्क को आप मॉनिटर करते हो, L2 एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइजेशन देते हो।
लेकिन नेटवर्क तो हर किसी के पास है, जैसे बहुत सारे कंपनीज जो है वहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज होती है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने केबल लगा दी राउटर स्विच के बीच और राउट स्विच और फायरवॉल के बीच एंड यूजर को मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दिया, मेरी नेटवर्किंग काम हो गया। ऐसे नहीं होता। नेटवर्क में डे टू डे में आपको नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन भी आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्यूएस, जिसे हम कहते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ सर्विस। नेटवर्क तो हर कोई बंदा चलाता है, लेकिन नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो L2 इंजीनियर मेंटेन करता है। कौन सी एनवायरनमेंट में मैनेज करता है? स्विचिंग एनवायरनमेंट में। जैसे ही आप नेटवर्क कैरियर में जाते हो ना, आपके पास बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं। स्विचिंग एनवायरनमेंट होती है, राउटिंग एनवायरनमेंट होती है, फायरवॉल एनवायरनमेंट होती है, पॉलिसी एनवायरनमेंट होती है, बहुत सारे एनवायरनमेंट होती है। सो L2 इंजीनियर जो होता है वो स्विचिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा फोकस करता है। गुड। L2 इंजीनियर सिंपली क्या करता है, जितने भी स्विचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट होती है, फिर कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस चीज को हैंडल कौन करता है? L2 इंजीनियर। ओके। VLAN बनाना, VLAN डिलीट करना, L2 डिवाइस को L3 डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना, पॉलिसी मैनेजमेंट करना, इंसिडेंट मैनेजमेंट करना, SCL लगाना, ये सारी चीजें कौन करता है? L2 इंजीनियर। गुड। उसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। L2 इंजीनियर की दूसरी जो काम होती है, तो फायरवॉल की रूल को इम्प्लीमेंट करना, इन द सेंस एचसीएल को इम्प्लीमेंट करना, वीपीएन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, मॉनिटरिंग थ्रेड्स एंड डॉक्यूमेंट नेटवर्क चेंजेस। अगेन, नेटवर्क जो कैरियर है ना, ये कोई स्टैटिक कैरियर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार नेटवर्क को बना दिया, उसके बाद मैं जिंदगी भर बैठ के बस उसे मॉनिटर करूंगा या फिर ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, ऐसा नहीं होता। नेटवर्क इंजीनियरिंग जो कैरियर होता है ना, इसमें आपको क्या करना पड़ता है? डे टू डे में अपडेटेड रहना पड़ता है। जैसे प्रोडक्शन नेटवर्क की मैं बात करूँ, यहाँ पे हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ता है। ओके। लेट्स से प्रोडक्शन नेटवर्क में आपकी नया सर्वर आ रहा है, नया पॉलिसी आप लगा रहे हो, तो उसे डे टू डे में नेटवर्क L2 नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। ठीक है। और आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट में कहीं में थ्रेड आ गया या फिर नेटवर्क आपकी हैक हो गया, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए हमें बनानी पड़ती है बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो हम अपर मैनेजमेंट को दिखाते हैं। जो आपकी L3 मैंने इंजीनियर हो गया, फिर अपर मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपके क्लाइंट हो गया, वो मांगता है आपको आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस जिसे बोला जाता है, वो कौन बनाता है? L2 इंजीनियर ही बनाता है। ठीक। हमारी L1 इंजीनियर क्लियर हो गया, उसकी काम क्या रहती है, क्या करता है वो नेटवर्क्स में। डॉक्यूमेंट्स मीन इन द सेंस रजत, जैसे आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर बैठे हुए हैं कंपनी में। ठीक है। आपकी नेटवर्क में क्या हो गई, कुछ लॉस आ गया, आपकी प्रोडक्शन में या फिर मैनेजमेंट में 10-15 यूजर नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है। सो आज आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर वहां पे गए, ऑन द साइट गए या फिर रिमोट पे बैठ के आप नेटवर्क इशू को एनालिसिस किया, उसके बाद डायग्नोसिस किए, सोल्यूशन दे दिया, फिर सारे यूजर आपके चल गए। नेटवर्क में जो भी बंदे नहीं चल रहे थे ना, वो फिर नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। सो आपकी जो क्लाइंट है या फिर अपर मैनेजमेंट है, वो आपको मांगता है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन में दो, क्या इशू था, आपने सोल्यूशन क्या दिया। उस डॉक्यूमेंटेशन की नाम जो होती है वो होती है आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस, जिसमें आप क्या लिखते हो? इशू क्या था, मैंने सोल्यूशन क्या दिया। इज दैट क्लियर? लेट मी नो। ओके, थैंक यू। सो ये होती है L1 एंड L2 इंजीनियर की प्रोफाइल, बेसिकली क्या होती है, काम क्या करते हैं नेटवर्क्स में। उसके बाद आती है L3 इंजीनियर। अगेन, अगर आपको L3 इंजीनियर बनना है ना, आपको L2 बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं मुझे स्विचिंग नहीं आती लेकिन राउटिंग आती है, सो आप कभी L3 इंजीनियर हो ही नहीं सकते। आपको अगर L3 में जाना है तो आपको L1 भी आनी चाहिए, L2 भी आनी चाहिए। लेट्स से आप एज ए L3 इंजीनियर बैठे हुए हो होंडा में, या फिर कोई भी XYZ कंपनी ले लो, आप एज ए L3 इंजीनियर बैठे हुए हो, आपको L1 इंजीनियर कह रहा है सर मेरी फाइबर कनेक्टिविटी नहीं हो रही। सो आप उसको इस टाइम ये नहीं कह सकते मुझे फाइबर की कनेक्टिविटी रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, फाइबर होता क्या है मुझे पता ही नहीं है। ये कर नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप एज ए L3 इंजीनियर आपकी कैरियर बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको L2 अच्छे से आना चाहिए और L1 भी आना चाहिए। L1 में बेसिकली बंदा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा केबलिंग की नॉलेज रखता है। L2 में ज्यादा से ज्यादा बंदा क्या करता है, स्विचिंग एनवायरनमेंट को एनालिसिस करता है। L3 जो बंदा है, कॉम्बिनेशन ऑफ L1 L2 होता है। ठीक है। ये जो L3 बंदा होता है ना, वो एक्सपर्ट इन नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। कोई भी इशू इसके पास जाएगा, इसके मतलब वो सोल्यूशन देगा ही देगा। ठीक है। सेम हमने यहाँ पे भी लिखा है, L3 इंजीनियर हैंडल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ऐसे नहीं कि जैसे होंडा के पास अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो होंडा ने क्या किया है, आईबीएम से अपनी पूरी नेटवर्क रिसोर्सेज को लिया है। तो आईबीएम के पास L3 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं।
तो वो क्या कहते हैं, पूरी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, कोई भी इशू आएगी रियल टाइम में L3 इंजीनियरों से हैंडल करेगा। ठीक है। लेकिन वो इशू पहले किसके पास आएगी, L1 के पास, L1 उसका पास से जाएगा फिर L2, फिर आएगी L3 के पास। L3 डायरेक्ट उसे हैंडल नहीं कर सकता, इशू मस्ट बी कम फ्रॉम L2। L2 बंदे से नहीं हो रहा तो L2 क्या करेगा, आगे पास करेगा L3 इंजीनियर के पास कि सर मेरे से ये इशू नहीं हो रहा, अभी आप इसे देखो कैसे सोल्यूशन करना है। उसके बाद L3 बंदे की दूसरी जो काम रहती है वो रहती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिजाइन। कोई नई नेटवर्क आप बैठा रहे हो, कोई नई एनवायरनमेंट आप बैठा रहे हो, नेटवर्क एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर। लेट्स से आपके पास ऑलरेडी कंपनी में नेटवर्क चल ही रहा है, लेकिन आप दूसरी कुछ सर्वर लगा रहे हो, दूसरी फायरवॉल लगा रहे हो, दूसरी कोर स्विच लगा रहे हो, तो ये पूरी प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन रोल आउट कौन करता है, L3 इंजीनियर करता है। तीसरा, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप। कोई भी आपको ट्रेनिंग लेनी है L3 रिलेटेड या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ बात करनी है, वो L3 सीधा बात करता है। जैसे L3 इंजीनियर के साथ सिस्को भी रहता है या फिर जूनिपर भी रहता है। लेट्स से मेरी कंपनी के अंदर सिस्को की स्विचेस या फिर सिस्को की राउटर्स लगे हुए हैं, तो L3 इंजीनियर से अगर इशू सॉल्व नहीं होता तो L3 इंजीनियर सीधा किससे बात कर सकता है, मैन्युफैक्चरर से बात कर सकता है या फिर सिस्को से बात कर सकता है। ठीक है। जिसे हम कहते हैं OEM भी कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। उसके बाद रहती है क्या, L3 इंजीनियर आपको अगर जानी है या फिर L3 इंजीनियर की सर्टिफिकेशन आपको करनी है, मस्ट आपको आना क्या चाहिए, CCNP आना चाहिए, CCI आना चाहिए, एंड आउट ऑफ दैट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल ये सब आनी चाहिए। ठीक है। इंडिया की अगर बात करूं, L1 इंजीनियर को जो हायर हम करते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसे ही हम नॉर्मल इंटरव्यू बेसिस पे ले सकता है कोई भी कंपनी। L2 इंजीनियर को लेने के लिए CCNA सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करता है कोई भी कंपनी, और L3 इंजीनियर को लेने के लिए एक्सपीरियंस प्लस CCNP प्लस CCI भी सर्टिफिकेट मांगता है इंडिया के अंदर। अगर इनके थोड़ी सी बात करूं सैलरी के बारे में, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जहां पे नेटवर्क इंजीनियर्स बहुत ही ज्यादा है और इनके डिमांड्स भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर के बिना नेटवर्क लाइक इम्पॉसिबल टू रन है। ओके। सो इसलिए L1 भी इम्पोर्टेंट है, L2 भी इम्पोर्टेंट है, L3 भी इम्पोर्टेंट है। सो मैं आपको सबसे ज्यादा क्या बोलूंगा, नेटवर्क कैरियर में अपनी फ्यूचर क्यों मैं आपको बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स है ना वो डे टू डे बढ़ रहा है। नेटवर्क इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर नेटवर्क इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसमें ना आप ऐसे नहीं कि मैंने आज एनरोल कर दिया, मैंने नेटवर्किंग सीख लिया, उसके बाद 2 साल 4 साल के बाद मैं मार्केट से आउटडेटेड हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लानिंग लेते रहो और अपने कैरियर को ग्रोथ करते जाओ, ऐसा सिनारियो है। आपने CCNA सर्टिफिकेट कर लिया, आपकी जो सैलरी लेट से एवरेज मान के चलो 40,000 आ रही है। आपने CCNP किया, दूसरी जगह इंटरव्यू दिए, तो वहां पे आपकी सैलरी फिर हाइक होगा। फिर आपने दूसरी सर्टिफिकेशन कर लिया, एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया, तो आपकी सैलरी फिर भी हाइक हो सकता है। सो ये जो फील्ड है ये ऑब्सोलेट नहीं हो सकता कभी, चाहे AI आ जाए या फिर AI ना आए। तो ये जो AI आ रहा है तो आप ऑटोमेशन सीख लो, उसमें भी आपके करियर बन सकता है। सो L1 इंजीनियर की जो इंडिया की सैलरी रहती है वो 3 लाख टू 5 लाख पर एनम रहती है। ये एवरेज में लेके चलता हूँ, इससे ज़्यादा भी कंपनी आपको बहुत सारे देते हैं। L2 इंजीनियर की जो एवरेज सैलरी रहती है इंडिया में वो 6 लाख टू 12 लाख LPA रहती है इंडिया में। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जाओगे बहुत ज़्यादा पैकेज में भी जाते हैं इंडिया के बंदे। L3 की अगर बात करूँ 50 to 30 प्लस LPA रहती है। LPA क्या रहती है, लाख पर एनम बेसिकली होती है एलपीए। एक साल की आपकी जो सैलरी होती है वो 15 लाख से 30 लाख से ज्यादा रहती है L3 इंजीनियर। तो आपकी जो बेसिकली कैरियर ग्रोथ होगी ना, या फिर कैरियर शुरू होगा, वो L1 इंजीनियर आप शुरू करो, आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करो, नेटवर्क क्या होता है कैसे काम करता है, उसके बाद आप L2 में जंप करो, फिर L3 में जंप करो। अगर आप एक बार L2 पे आ गए ना, सो बिलीव मी आप L3 में जाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर है, फंडामेंटल आपके बिल्कुल 100% क्लियर है। सो L3 में बेसिकली आपको सर्टिफिकेशन करना होता है, आपकी तो सब कुछ क्लियर ही है बैकएंड से। ठीक है। आगे चलते हैं, कैरियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क इंजीनियर की जो कैरियर ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगा, नहीं। आप L1 में आ गए, 1 साल में आपने नॉलेज गेन किया, आप L2 में स्विच कर सकते हो, फिर आपने नॉलेज गेन किया, पढ़ाई की अच्छे से, फिर सर्टिफिकेशन किया, फिर L3 में आप जा सकते हो। ठीक है। कैरियर ग्रोथ की अगर बात करूँ, फ्यूचर ग्रोथ इन नेटवर्क इंजीनियरिंग, आप क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, सिक्योरिटी फास्ट नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। सो आपके पास मल्टीपल दरवाजा खोल सकता है, ऐसे आप बोल सकते हो। मैंने नेटवर्क में अपनी बेस बना लिया, सो अभी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं कहाँ जाऊँगा।
मैंने नेटवर्क, कोई भी आप लाए सिक्योरिटी में जाओ या फिर डेस्क सपोर्ट में जाओ या फिर डेटा सेंटर में जाओ या फिर सर्वर जोन में जाओ या फिर फायरवॉल में जाओ, वहां पे आपको नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। ऐसे नहीं आप बिना नेटवर्क के ये सारे फील्ड को चले जाओगे। आप सर्वर पढ़ोगे तो वहां पे भी नेटवर्क आएगा, फायरवॉल पढ़ोगे वहां पे भी नेटवर्क आएगा। ओके, कोई भी चीज आप पढ़ो नेटवर्क आएगा ही आएगा। सो इससे अच्छा मैं नेटवर्क में ही अपनी करियर बना लूँ। ऐसा नहीं कि सैलरी यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी है। कोई भी बंदा नेटवर्क पढ़ता है या फिर कोई भी फील्ड में अपने करियर बनाना चाहता है अच्छी खासी सैलरी के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं सर्टिफिकेशन लेता हूँ, नहीं। मुझे पैसा बढ़ानी है, अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सर्टिफिकेशन करता हूँ और अपने करियर को ग्रोथ करता हूँ। सो नेटवर्क फील्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड इन इंडिया। ओके, मोटिवेशनल अगर मैं बताऊं, मोटिवेशन नेटवर्क इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है वो रहती है राउटिंग एंड स्विचिंग। मैं कहूंगा अगर आपने एक बार राउटिंग स्विच करना सीख लिया ना, सो आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस साइंस नहीं है कि आपको बहुत कुछ इसमें करना पड़ेगा। आपको चाहिए सिर्फ एक लैपटॉप जिसके अंदर 4 GB या फिर 8 GB रैम है, और थोड़ी सी आपको चाहिए क्या, कंसिस्टेंसी। टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि मैं चीजों को समझ रहा हूँ, राउटिंग ऐसे होता है, स्विचिंग ऐसे होता है, मैं नेटवर्क इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं भाई। आपको अगर नेटवर्क इंजीनियर बनना है ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लैब्स करनी पड़ेंगी। जो हम देखते हैं नेटवर्क और जो हम करते हैं नेटवर्क, वो काइंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहती है। ठीक है, नेटवर्क बस आप समझ के जाके कर नहीं सकते, ये एक रियल टाइम प्रैक्टिकल स्टडी है। नेटवर्क इंजीनियर के लिए हर एक चीज़ प्रैक्टिकल होना चाहिए, हर चीज़ में वो लॉजिक ढूंढता है। सो नेटवर्क इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो, सो मस्ट आपको लैब 100% आना चाहिए। चाहे आप थ्योरी सेशन ज्वाइन करो ना करो, लेकिन आप प्रैक्टिकल बिल्कुल 100% आना चाहिए। रियल टाइम सिनेरियोज के साथ कैसे डील करते हैं, अगर रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में इशू आ गया, आपके लॉस बढ़ते जा रहे हैं, सो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप फॉल्ट ही ढूंढ रहे हो लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, सो यू आर नॉट ए गुड नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर हमेशा क्या करता है, रूट को एनालिसिस करता है, इशू कहाँ से शुरू हुआ, मैं कैसे सोल्यूशन दे सकता हूँ, वो उसकी गोल रहती है प्रोडक्शन नेटवर्क में अपन रियल टाइम सिनेरियो में। सो नेटवर्क इंजीनियर की जो जॉब होती है वो तभी सिक्योर रहता है जब वो आपके फंडामेंटल क्लियर हो। आपके फंडामेंटली क्लियर नहीं है, आप जाकर राउटिंग कर रहे हो, स्विचिंग कर रहे हो, सो उस केस में आप ना राउटिंग स्विचिंग कर पाओगे, ना आपकी जॉब सिक्योर कर पाओगे। सो नेटवर्क इंजीनियर की जो सबसे बड़ी चीजें रहती है ना, वो रहती है फंडामेंटल। बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर या फिर जो बंदे नेटवर्क इंजीनियर में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा स्विच कर लेते हैं L2 से L3, कोई कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा लिया और सीधा ग्रोथ करते हैं कैरियर को, और सैलरी अच्छी खासी लेते हैं, लेकिन उनकी बेस क्लियर नहीं रहता। सो इसलिए मेरी जो आपको हाईली रिकमेंडेशन रहेगा, आपके बेस क्लियर करो। जब तक आपके बेस क्लियर ना हो, तब तक आप इसमें करियर नहीं बना सकते। एंड कोई भी चीज में अगर आपको बेस क्लियर करना है, मास्टरी करने आना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा वहां पे। मैं समझता हूँ आप भी कहीं भी नेटवर्क इंजीनियर हो या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या फिर डाटा सेंटर ऑपरेटर हो, लेकिन आप अपने टाइम नहीं दे पा रहे। पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर टाइम नहीं है पैसा बहुत है। सो अगर कोई भी सिनेरियो आपको है ना, लेकिन आपको अपने लिए थोड़ी सी टाइम निकालना पड़ेगा, सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। आपने पैसा दे दिया तो आप सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। या आप सेशन ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, ऐसे कह रहे हो कि मुझे सर्टिफिकेशन दे दो, मैं अपने से देख लूंगा कैसे आगे जाना है। सो ये जो आपकी बिहेवियर रहती है ना, ये शॉर्ट टाइम तक रहती है, ये जो एटीट्यूड रहती है ये शॉर्ट टाइम तक रहती है। सो मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी, मैं एज ए एक्टिव 5 साल की नेटवर्क इंजीनियर करियर में मैंने बहुत कुछ देखा है, और ये जो सबसे बड़ी चीज रहती है, बंदों की फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रहता। सो इसीलिए आपके फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं है, तब तक आप नेटवर्क को पढ़ते रहो और टाइम इस पे दो। ऐसे नहीं कि मैंने थोड़ी बहुत समझ लिया, हाँ मुझे सब आती है, नहीं। आप जितना ज्यादा लैब करोगे ना, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे, डीप एनालिसिस करोगे नेटवर्क काम कैसे करता है। ठीक है, कंक्लूजन की अगर बात करूं, तो कंक्लूजन में बेसिकली क्या होता है, कैरियर प्रोग्रेस। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपकी कैरियर ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा फिर बंद हो जाएगा, नहीं। अगर आप नेटवर्क को सही से समझ रहे हो ना, तो आप कभी खाली नहीं बैठोगे, आपको पैसा मिलते रहेगा। कोई छोटी बड़ी कंपनी में आप कुछ काम करोगे, और अगर आपको अच्छी खासी पढ़नी है, अच्छी खासी करनी है, तो आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर की जो प्रोग्रेस रहती है वो डे टू डे हाईली ज़्यादा जाता है। आपको समझना पड़ेगा बस चीज़ों को। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे 2000 की बात करूँ या फिर 2002 की बात करूँ, वहाँ पे राउटर ही सब कुछ था। नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए राउटर एक बहुत बड़ी चीज़ था, जिसको राउटिंग आती है वो सबसे
ज़्यादा या फिर सबसे डिमांडिंग नेटवर्क इंजीनियर रहता था। लेकिन आज के ज़माने 2024 2025 में जिसको राउटिंग आता है वो इतना ज़्यादा सही नेटवर्क इंजीनियर नहीं है। आज के ज़माने की जो नेटवर्क इंजीनियर है ना, उसे राउटिंग भी आनी चाहिए, स्विचिंग भी आनी चाहिए एंड फायरवॉल भी आनी चाहिए। ठीक है। और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है SD1, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जिसको भी आती है वो चीज़ें, उसकी डिमांडिंग जो रहती है ना मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हाइप में रहती है। सो नेटवर्क इंजीनियर या फिर नेटवर्किंग कैरियर में ना डे टू डे टेक्नोलॉजीज भी आती रहते हैं। जैसे पहले हमारे पास SCL था, जिसके मदद से हम नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम मल्टीपल सर्वर डिप्लॉय करते हैं, लाइक AAA सर्वर, NAC सर्वर एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड बहुत सारे पॉलिसीज बनाते हैं। हमारे पास पालो अल्टो सर्टिफिकेट नेटवर्क है, जिसके अंदर हम पालो अल्टो नेटवर्क को सीख सकते हैं। जूनिपर सर्टिफिकेशन के अंदर हम जूनिपर नेटवर्क को सीख सकते हैं। फिर हमारे पास आती है SD1। के अंदर आपके पास नोकिया SD1 होती है, सिस्को SD1 रहती है, जूनिपर SD1 रहती है, भरसा नेटवर्क रहती है। सो बहुत सारे टेक्नोलॉजी SD1 में भी है। मैं ये नहीं कहूँगा आपको सब कुछ आना चाहिए। देखो, सर्टिफिकेशन अगर आपको SD1 में करनी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक भरसा नेट, नोकिया एंड जूनिपर, सिस्को। बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा, अगर आपको SD1, लेट से आपके पास टेक्नोलॉजी है SD1, आपको पता ही नहीं है SD1 क्या है, तो सर्टिफिकेशन कोई भी, लेट से जूनिपर कर रहे हो, सिस्को कर रहे हो, तो क्या ही फायदा। आपके बेस पता होना चाहिए ना SD1 बेसिकली है क्या। टेक्नोलॉजी तो सेम है, लेकिन डिवाइसेस पार्टनर मेरे पास अलग अलग है, वेंडर मेरे पास अलग अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी सबकी तो एक है ना। जैसे TCP/IP मेरे पास प्रोटोकॉल तो सेम है, लेकिन उसको लेके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम निकालते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है मेरी स्विचिंग राउटिंग। वो भी बहुत सारे वेंडर है, जूनिपर की स्विच भी है, जूनिपर की राउटर भी है, सिस्को की स्विच भी है, सिस्को की राउटर भी है। लेकिन आपको राउटिंग ही नहीं आता। आप कोई भी जूनिपर की सर्टिफिकेशन ले रखो या फिर सिस्को की, आपको राउटिंग ही नहीं पता, तो आप क्या ही करोगे जूनिपर नेटवर्क सर्टिफिकेट लेके। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स मोटिवेशनल। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको डे टू डे टेक्नोलॉजी के साथ भी आपकी नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अभी चल रही है SD1 और आप बात कर रहे हो स्विचिंग की, क्योंकि आपको आती है स्विचिंग। ऐसा नहीं काम होगा। तो आपको एज ए कैरियर टेक्नोलॉजीज के साथ आपको आपकी कैरियर ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसा जैसा जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाएगा, आपको भी धीरे धीरे आपकी नॉलेज को भी गेन करना पड़ेगा, नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मैं आपको ये रेकमेंड, आज इसकी पूरी सेशन के अगर आपको कंक्लूजन बताऊंगा ना, सो ये आज हमारी थी लास्ट क्लास इन डेमोस्ट्रेशन, बेसिकली डे 2 था। इससे पहले भी हमने एक डेमोस्ट्रेशन लिया था, जिसमें हमने थोड़ी बहुत नेटवर्क चीज़ों को समझा था, थोड़ी बहुत डिवाइसेस को समझा था, स्विचिंग क्या होता है वो समझा था। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने ये समझा बेसिकली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, इसमें हमारी कैरियर कैसे ले सकते हैं, बेसिकली इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, वो हमने देखा। हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के लिए सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक CCNA हम प्रोवाइड करते हैं, CCNP प्रोवाइड करते हैं, जूनिपर नेटवर्क सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, नोकिया SD1 प्रोवाइड करते हैं, NAC प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बंदे भी हमारे पास है जो एक्टिव में अभी नेटवर्क इंजीनियर काम करते हैं, या फिर नेटवर्क एडमिन है, सर्वर पढ़ना है वो भी हमारे पास है। सो आपको नेटवर्क पढ़नी है या फिर नेटवर्क में अपने फ्यूचर बनानी है, सो आप हमारे करियर पाथ को चूज कर सकते हो एंड सर्टिफिकेशन ले सकते हो। और हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है, पॉकेट फ्रेंडली हमारी जो बजट रहती है, बेसिकली अगर दूसरी प्लेटफॉर्म के साथ आप अगर हमें कंपेयर करोगे तो 10-20 हज़ार वहाँ पे फ़र्क आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद EMI ऑप्शन भी रहती है। ऐसे नहीं कि आपने EMI बनवा लिया, आप क्लास करना मैंडेटरी है, या फिर आपने लेट्स से जनवरी में आपने डिसाइड किया मैं नेटवर्क इंजीनियर बनूंगा, आपने हमारी पोर्टल को ज्वाइन कर लिया, फिर हमसे आप क्लास कर रहे हो, फेब्रुआरी में आपको जाके लगा यार मैं तो नेटवर्क इंजीनियरिंग पढ़ ही नहीं सकता, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। सो फेब्रुआरी से चाहे आप अपनी पेमेंट मत करना, तो वो ऑप्शन भी आप हमें प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। ठीक है। सो नेटवर्क इंजीनियर के लिए कोई भी चीज़ें आपको हो, कोई भी चीज़ आपको बनानी हो, तो फंडामेंटल इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी कैरियर बनाना चाहते हो, मेरी तरफ से एज ए मेंटर, एज ए फ्रेंड, मैं आपको कहूँगा फंडामेंटल्स आपकी बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सो एडमिशन या फिर एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए आप हमारी पोर्टल या फिर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को चेकआउट कर सकते हो। अगर 1-to-1 बात करनी है, सो अगेन हम लोगों ने अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप लोगों को दे रखा है। ठीक है। आउट ऑफ दैट, अगर आप ज्वाइन ही करना चाहते हो, हमारे पास अपनी व्हाट्सअप अकाउंट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी अपनी कोई भी फ्री फंडामेंटल क्लास होती है या फिर CCNA CCNP क्लास होता है, इसमें हम लोग रिमाइंडर देते रहते हैं।
टेलीग्राम क्लास भी है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डे टू डे लाइक Palo Alto सर्टिफिकेशन इनकी एक एक हम लोग क्या करते हैं डेमो सेशन भी रखते हैं, वो आप देख सकते हो। आउट ऑफ दैट हमारी यूट्यूब चैनल आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर हम डे टू डे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको देंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, जैसे नेटवर्क इंजीनियर होता क्या है, इसकी छोटी बहुत क्वेश्चन भी हम आस्क करते हैं, इसके अंदर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। सो फ्रॉम टू फ्रॉम टुमारो टू ऑनवर्ड्स हम लोग बैच शुरू करेंगे अपनी। लेट्स से कल से हम बैच 1 शुरू